बेटे और रूह कुदुस के नाम से। प्यारे भाई और बहनों, शाम के वक्त हम रोज़री दुआ पढ़ने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। कलीसिया के अलग अलग दुआओं में रोज़री भी की दुआ है जो परिवारों में, कलीसिया में, पूरे दुनिया में मशहूर है। अकेले पढ़ सकते हैं और चुपचाप मौन रूप से पढ़ सकते हैं, गाना गा कर पढ़ सकते हैं और बाइबल पर गौर करते हुए पढ़ सकते हैं। कोई 15 मिनट में पढ़ता है, कोई 1 घंटा लगाता है, कोई 1.5 घंटा लगाता है। रोज़री यानी बाइबल के सारे उन राजों पर, उन वेदों पर गौर करना। यहाँ माँ मरियम का स्टैचू है, ऊपर सलीब है। ये सब मूर्ति पूजा नहीं है। बहुत सारे लोग जब इस रोज़री को देखते हैं सोचते हैं कि शायद हम लोग पूजा कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी एक ही पूजा है पाक कुर्बानी, पाक मिसा। जिस वक्त आप पाक वचन को पढ़ते हैं, जिस वक्त आप प्रभु यीशु मसीह के बदन और खून को खाते हैं और हम विश्वास करते हैं क्योंकि पाक शाकत के चमत्कारों के सबूत के तौर पर हम जानते हैं, इसलिए हम पाक कुर्बानी को एकलौता हमारे लिए पूजा यानी कुर्बानी मानते हैं। बाकी सारे ज़बूर पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, अकेले बैठकर दुआ करते हैं और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर दुआ करते हैं और रोज़री भी पढ़ते हैं। रोज़री में बाइबल के वेदों पर गौर करते हैं। आज शुक्रवार है, प्रभु यीशु मसीह के दुख दर्द पर गौर करना। प्रभु यीशु मसीह इंसान और खुदा एक ही रूप में हम सबों को, एक ही जिस्म में इंसान और खुदा था। यानी प्रभु यीशु मसीह का दुख भी, दर्द भी हम सबों के लिए उस नजात की ज़िंदगी के लिए ऐलान करता है, हमें तैयार करता है। और माँ मरियम के दर्शनों के बारे में हम ऐतिहासिक रूप में जानकारी हासिल कर रहे थे। कितने चमत्कार और कितनी हलीमगी। और माँ मरियम ने हमेशा लोगों को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, लाचार भाई बहनों को पुकारा, बुलाया, दर्शन दिया और सबसे पहले उन्हें जिम्मेदारी दी, एक योजना दी, एक मिशन दी, एक काम किया। और इस जिम्मेदारी में माँ मरियम ने हमेशा ये बोलना चाहा, मैं तुम्हें इस दुनिया में खुशी नहीं दूंगी। यानी तुम्हें खुश कराने के लिए, तुम्हारे सारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दर्शन नहीं है। जिम्मेदारी आपकी है, आपको दूसरों तक खुदा के प्यार को पहुंचाना है। माँ मरियम हम सबों को ये कहती है, बच्चों मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, ताकि तुम प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलो, मेरे बेटे के पाक वचनों के मुताबिक जियो। और हमने ऐतिहासिक रूप में आज भी माँ मरियम बहुत सारे लोगों को अकेले में या परिवार में दिखाई देती होगी, पर वो सब उनके ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है। उनको अपने आप को पाक बनाने के लिए, उनको सबूत और ताकत देने के लिए ज़रूरत है। पर जब हम माँ मरियम के दर्शन के बारे में कहते हैं, वो है जब लोगों को दर्शन देती है और उस दर्शन के जरिए दूसरों को फ़ायदा होता है, कलीसिया को फ़ायदा होता है, दूसरों को पाक ज़िंदगी जीने के लिए मौका मिलता है, मदद मिलती है। उसको पाक कलीसिया ऐलान करती है कि वाकई ये दर्शन विश्वास करने लायक है, इस पर ईमान रखने का ज़रूर हमारे लिए फ़ायदा है। तो हमने ऐतिहासिक रूप में बहुत सारे दर्शनों के बारे में जानकारी हासिल की। आज हम जाते हैं मेडजिगोर्ये यानी बोस्निया हेर्जेगोविना, उस देश में जहां कम्युनिज्म के चलते, मुसलमानों के अधिकार के चलते एक छोटे से गांव में बहुत अत्याचार चल रहा था और उन्होंने शायद युद्ध के चलते उन्होंने उस गांव को ख़त्म करने के लिए कोशिश की, जहां बहुत कम कैथोलिक लोग रहते थे, बहुत शरीफ और बहुत गरीब लोग थे, दुआ करते थे। जब वो उस गांव को तोड़ नहीं पाए, उस गांव को ख़त्म नहीं कर पाए, तो माँ मरियम ने उन बच्चों को दर्शन देना शुरू किया। 1981 में 1981 जून महीने के 24 तारीख को ये दर्शन शुरू होते हैं और बहुत सारे दर्शन अभी भी माँ मरियम संदेश देती है। पर कलीसिया ने बहुत सालों की पढ़ाई और सोच विचार के बाद, जांच करने के बाद कहा कि शुरुआती दर्शन वाकई विश्वास करने लायक है, यानी सच है। और बहुत सारे चमत्कार हुए, बहुत सारे चमत्कार। आज भी जितने लोग टैटू लगाकर, पियर्सिंग लगाकर, शराब के नशे के बुरी आदतों में कब से चर्च छोड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के बाद एक तीर्थ यात्रा
एक बार रोजरी को हाथ में पकड़ने के बाद उम्मीद से भरपूर हो जाते हैं। माँ मरियम ने शुरुआत में इन बच्चों को अपने बच्चों के बेटे यीशु के साथ माँ मरियम दिखाई दी, कुछ भी बोला नहीं, मुस्कुराते हुए उस पथरीली उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत मुश्किल था। पर ये 6 बच्चों को जो अलग अलग थे, रिश्तेदार नहीं थे, एक दूसरे के साथ उनका मिलना जुलना उतना आम नहीं था जंग के युद्ध के समय में, डर के मारे। फिर भी 4 लड़कियां और 2 लड़के, 4 लोग 16 साल के थे और एक लड़के 14 साल की और एक लड़का 10 साल का था। उनको माँ मरियम ने दर्शन दिया। एक बार माँ मरियम ने दर्शन देना शुरू किया, वो ऐसे आकर्षित हो गए, अगर घर में भी बैठे हों उन्हें दौड़ के भागना है, दौड़ के जाना है माँ मरियम को देखने के लिए। और जब माँ मरियम को देखते थे, अगर उन्होंने सुई के साथ या मोमबत्ती के साथ उनके हाथ को जलाने की कोशिश की या उन्हें मारने की कोशिश की, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो माँ मरियम के साथ लीन थे, एकत्र थे। माँ मरियम के उस प्यार में, माँ मरियम के उस सुंदरता में वो एक हो गए थे। और माँ मरियम ने, जैसे फातिमा में माँ मरियम ने कहा, मेरा बेदाग दिल जीत हासिल करेगा। मतलब जीत किसकी होगी? मेरे बेदाग दिल की जीत होगी। यानी माँ मरियम अपने दिल में हम सबों के लिए इतना प्यार रखती है। माँ मरियम का वो दिल जिसको उस तलवार ने आर पार बेधा था, दुख दर्द के जरिए, वो माँ मरियम का दिल जीत हासिल करेगा। यानी माँ मरियम ने इन बच्चों को ताकत दी, तंदुरुस्ती दी, ना डरो, ना डरो। और कभी भी ये माँ मरियम को उस दर्शन से दूर नहीं रह पाए। और माँ मरियम ने अपने आप को शांति की माँ ऐलान किया। यानी माँ मरियम हम सबों को सलामती देने वाली माँ है। और माँ मरियम के कहने के ये जो संदेश है बहुत साफ है। आपके दिल में, बच्चों, आपके दिल में शांति होनी चाहिए, आपके दिल में प्यार होना चाहिए। अगर आपके दिल में प्यार और शांति नहीं है, आपके परिवार में शांति नहीं होगी। अगर आपके परिवार में शांति और प्यार नहीं है, आपके पड़ोस में या आपके समाज में, आपके कलीसिया में प्यार नहीं हो सकता। यानी सबसे पहले हमारे दिल में माफ़ी हासिल करना, हमारे दिल में खुदा के रहम को महसूस करना, और एक दूसरे को, चाहे जितने भी अच्छे हो जितने भी बुरे हो, एक दूसरे को प्यार से भरपूर करना, एक दूसरे को सलामती देना, एक दूसरे को माफ़ करना, और अपने गुनाहों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपनी लापरवाही के लिए खुदा से माफ़ी मांगना। इतराफ़ करने के लिए कितने हज़ारों लोग खड़े रहते हैं हर रोज़, कितने लोग इतराफ़ के ज़रिए चंगाई हासिल करते हैं। अपने रूहानी बोझ को, उस छोटे से गांव है, छोटे सा गांव है, और पहाड़ पे चढ़ना उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। फिर भी जितने भी बीमार लोग हैं वो भी उस पहाड़ पे चढ़ते हैं जहाँ माँ मरियम ने दर्शन दिया। और इस दर्शनों से पहले माँ मरियम ने, खुदा ने उस गांव को बहुत पहले से तैयार किया। 1933 में जब कलीसिया में जुबली मनाई गई थी, यीशु मसीह की मौत 33 साल में हुई थी, इसलिए 1933 में पोप साहब ने जुबली ऐलान किया था। और उन्होंने, जहाँ मुसलमानों का आक्रमण था और कम्युनिस्ट लोगों ने उस गांव को तोड़ने की कोशिश की, खराब करने की कोशिश की, बिगाड़ने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की, एक पहाड़ में एक बहुत बड़ा एक सलीब उन्होंने खड़ा किया, यीशु मसीह के उस सलीबी कुर्बानी को याद करते हुए। और आज भी प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग, एक तीर्थ यात्रा, यानी एक संदेश, आप अमेरिका में हो, आप अफ्रीका में हो, कहीं भी हो, अगर उस माँ की यादगारी में एक संदेश को पढ़कर और अपने आप को उस माँ के हवाले करने से ज़िंदगी बदल जाती है, बदलाव की शुरुआत हो जाती है। बदलाव यानी जिम्मेदारी, बदलाव यानी असली शांति हमारे ज़िंदगी में महसूस हो सकती है। और माँ मरियम बार बार कहती है, बच्चों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरे बेटे के उन लफ्ज़ों को मत भूलना, मेरे बेटे के पास आना। माँ मरियम कहती है, तुम्हें पाक साफ होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्यार करो, यानी मैं माँ हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, मुझे प्यार करो और तुम्हारी ज़िंदगी धीरे धीरे बदल जाएगी। यानी प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाने के लिए माँ मरियम हमें धीरे धीरे पाक बनाती है, हमारी ज़िंदगी को पाक बनाती है, हमारे तौर तरीके को पाक बनाती है। और माँ मरियम ने यहाँ चार छोटे छोटे पत्थर मान ले, 5 मोतियाँ हम मान ले, मोतियों की तरह माँ मरियम ने ये राज दिया, यानी रोज़ दुआ करना, खासकर रोज़ नहीं पढ़ना। आम लोगों के लिए, अगर फादर सिस्टर हैं, हमारे लिए बहुत सारी दुआएं पढ़ने की ज़रूरत है, पर आम लोगों के लिए जो
काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रोज़ दुआ करना, खुदा को पुकारना, पवित्र आत्मा को अपने दिल में पुकारना, रोज़ दुआ करना और बाइबल के उन वेदों पर गौर करते हुए रोज़री पढ़ना और रोज़ पाक मिसा, जितना हो सके रोज़ पाक मिसा में हिस्सा लेना और पाक शराकत को हासिल करना, इतराफ़ करना, कम से कम महीने में एक बार इतराफ़ पाक साक्रामेंट के लिए जाना, क्योंकि इतराफ़ करना प्यारे भाइयों पर हमारे लिए एक हक है। हर एक पुरोहित की जिम्मेदारी है, हमारा हक है, हम अपने आप को, अपने बोझ को हम हल्का कर सकते हैं। रोज़ा रखकर दुआ करना, यानी इन 5 चीज़ों को रोज़ दुआ करना, बाइबल पढ़ना, बाइबल अपनी मर्जी से नहीं, हर एक अंजील को पूरे तरीके से पढ़ना और उसे समझना और उसे समझने के लिए कोशिश करना, यानी रोज़ दुआ करना, रोज़े पढ़ना, दुआ और बाइबल पढ़ना, बाइबल को समझना, उस पर गौर करना, पाक मिसा और पाक शराकत, हर रोज़ पाक मिसा बजाना, जहाँ पाक मास हो सकता है, जहाँ भी चर्च में हो, फादरों के पास हो, सिस्टरों के पास हो, जहाँ भी हो, मैं भी पाक मिसा में आ सकता हूँ, मैं भी पाक मिसा में आ सकती हूँ, मैंने भी रोज़ पाक शराकत हासिल करना है। तीसरा और चौथा है इतराफ़ करके हमने अपने पापों के लिए माफ़ी मांगना, अपने रूहानी बोझ से हल्का होना है। और 5वां रोज़ा रखकर दुआ करना, हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए, दुनिया के लिए, पापियों के लिए, बीमारों के लिए, हम भी पापी हैं, फिर भी जिनको खुदा के प्यार की और ज़रूरत है, सब के लिए। और माँ मरियम आज भी इन 5 कदमों से, इन 5 मोतियों से, इन 5 पत्थरों से बहुत सारे लोगों को आकर्षित करती है। बहुत सारे परिवार अमेरिका से लेकर हर एक कोने में आज बिचगोरे नाम को सुनते ही माँ मरियम का प्यार याद आ जाता है। और माँ मरियम ने अपने संदेशों में कहा, जैसे मैंने पहले कहा था, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने तुम्हें मेरे बेटे के पास ले जाना, प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाना, मुझे प्यार करो और मैं सिखाऊंगी कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्यार करते हैं। और इंतज़ार मत करो, अपनी ज़िंदगी को सब कुछ ठीक करके फिर आऊँगी मत सोचो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को मैं ठीक कर दूँगी, ताकि मेरे बेटे के पास जाने के लिए ताकत और बरकत मिले। और दूसरी एक बात है, माँ मरियम ने कहा, अगर तुम जानते हो मैं कितना प्यार करती हूँ, अगर तुम जानते हो मैं कितना तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम खुशी के मारे रो पड़ोगे। हमें भी माँ मरियम के इस प्यार को महसूस करना है प्यारे भाई और बहनों। माँ मरियम शांति की माँ है। जब भी हम हैं परम दयालु कुंवारी मरियम दुआ पढ़ेंगे अपने घर में बैठकर या अकेले में, अपने सपनों के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए, अपने मन्नतों के लिए, याद रखें, है माँ मेरे दिल में शांति की ज़रूरत है, मेरे दिल में प्यार की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपनी पत्नी को या अपने पति को या अपने बच्चों को तेरे प्यार को, खुदा के प्यार को और खुदा की शांति को मैं देने के लिए लायक बन जाऊँ। दुनिया में शांति हम दुआ करते हैं, पर दुनिया में शांति तब आएगी जब हमारे दिल से दूसरों के दिल तक, दूसरों के दिल से समाज तक और समाज से पूरी दुनिया। आइए माँ मरियम से शांति के लिए दुआ मांगे, चंगाई के लिए दुआ मांगे और खासकर हमारे सलीबी सफ़र में वफादार रहने के लिए दुआ मांगे। माँ मरियम ने हर एक बच्चे को या लड़के को या लड़की को या बड़ों को या सिस्टरों को या फादरों को जिनको बुलाया अपने प्यार को महसूस करने के लिए, उन्हें सलीबी सफ़र में हिस्सा लेने के लिए बुलाया। हम भी अपने रोज़ाने सलीब को अपने उठाएं और प्रभु यीशु मसीह के दुख दर्द पर गौर करें। आइए आज के रोज़री को शुरू करें। हमारे सारे मन्नतों को, हमारी ज़रूरतों को, हमारी उम्मीदों को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। पवित्र आत्मा को पुकारें, है पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे घर में आ, है पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में आ, है पवित्र आत्मा मेरे परिवार को पाक बना और मुझे मेरे ज़ुबान से अच्छे लफ्ज़ निकालने के लिए, मेरे दिल से मुझे दुआ करने के लिए मुझे सिखाओ। आइए सब मिलकर इस रोज़री में हिस्सा लें, अपने ईमान को ऐलान करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का अदनातुल बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का अदनातुल बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ
रूहुल कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। आज में दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्श दे, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ, गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, आप और हमारे मौत के वक्त का। सलाम मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुदुस का हो। यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज है। दुख का 5 भेद, पहला भेद यीशु मसीह का जान कदरी में आना। यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में अपने सलीबी सफ़र के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमारे वफादारी की कमी, ईमानदारी की कमी, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बदले हम नफरत देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्यार को पहचानते नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नजात देने वाले सलीबी कुर्बानी को हम समझते भी नहीं हैं अक्सर। फिर भी सब कुछ जानते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने ये फैसला लिया कि मैंने इस सलीबी मौत को सहना है, दुनिया को बचाना है, हर एक भाई बहन को बचाना है। आज भी प्यारे भाइयों और बहनों, हम पूरे दिल से प्रभु से मांगे, प्रभु से कहें, प्रभु से बातें करें। यीशु हमारे लिए मरने के लिए तैयार है ताकि हम जिंदा हो जाएं। अंदर हम मरे हुए आदतों के चलते, हमारे तौर तरीके के चलते, ईमान की कमी के चलते, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरते हुए हमें जिंदा करने के लिए तैयार है। विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के सलीबी सफ़र में, सलीबी कुर्बानी में हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान वायदा करें, फैसला लें। हम भी प्रभु से कहें, प्रभु तेरी पाक मर्जी मेरी ज़िंदगी में हमेशा पूरी, जितनी भी परेशानी हो, जितनी भी मुसीबत हो, मैंने हार नहीं मानना है। मेरे सलीबी सफ़र में, खुशी भरे सफ़र में, उम्मीद भरे सफ़र में, ईमान भरे सफ़र में, है प्रभु तेरे समान वफादार, तेरे समान मजबूत रहने के लिए मुझे ताकत दे। आइए इस पहले भेद में हमारे परिवारों के लिए दुआ मांगे, हमारे हर एक परिवार के दुआ मांगे जहाँ प्रभु यीशु मसीह के समान फैसले लेने की ज़रूरत है, अच्छे फैसले लेने की ज़रूरत है, दुख दर्द के बावजूद वफादार रहने की ज़रूरत है, और कमी कमज़ोरियों के बावजूद हमें मजबूत रहने की ज़रूरत है। हमारे परिवारों की सारी ज़रूरतों को याद रखते हुए इस पहले भेद को हम सब मिलकर पढ़ें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे कर्ज हमें आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफ़ज़ल, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफ़ज़ल, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफ़ज़ल, खुदा तेरे साथ है,
हमेशा होगा। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श ले, हमको रोज़ों की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मुहताज हैं। दुख का दूसरा भेद, यीशु मसीह को कोड़ों से मारा जाना। कोड़ों की मार हमारे पाप है, इंसान के पाप है, पूरे मानव जाति की कमी और कमज़ोरी है। हमें खुदा के बच्चे होने के नाते अपनी इज्जत और अपनी पहचान को नहीं भूलना है। हमें घमंड से भरपूर नहीं होना है, हमें नफरत से भरपूर नहीं होना है। जब भी हमारे अंदर घमंड भर जाता है, तब हमें प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगवाने के लिए और भी मौका मिल जाता है। प्यारे भाई और बहनों, आज के ज़माने में हमारे नौजवान भाई बहनों के लिए दुआ करने की बहुत ज़रूरत है। एक बार गलती हो गई, एक बार लापरवाही हो गई, एक बार बुरी आदत हो गई, एक बार बुरी संगत हो गई, उसके बाद मुड़ने के लिए, मुंह मोड़ने के लिए, मन परिवर्तन के लिए हलीमी की ज़रूरत है। अक्सर आज की दुनिया हम सबों को हलीमी की नहीं देती है, हमें घमंड से भरपूर कर देती है, ताकि जो कुछ हो गया आगे बढ़ो, जो कुछ हो गया मुँह मत मोड़ना, जो कुछ हो गया चलेगा, जो कुछ हो गया नशा हो या शराब हो या कुछ भी हो, गलत संगति हो, कुछ भी हो, हमें खासकर हमारे नौजवान भाई बहनों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी रूहानी ज़िंदगी हमारे दुआओं के चलते और मजबूत हो सकती है। दुनिया अगर हमें घमंड से भरती है, हमें खुदा के सामने हलीम होकर दुआ करना, ताकि प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों की मार हमारे लिए फ़ायदामंद हो। इस बेद के दौरान हम सारे नौजवान भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, अपने भाई बहनों के लिए, घर में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में या अपने मोहल्ले में, अपने पैरिश में, सारे नौजवान भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। शैतानी ताकत, दुनिया के लालच और दुनिया के चाल में ना फंसते हुए हमेशा खुदा की ओर देखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, माँ मरियम के उस प्यार को महसूस करें। जितनी भी बुरी आदत हो, जितनी भी बड़ी कमी हो, खुदा से कहें, प्रभु मुझे बचा दे, है माँ मरियम अपने प्यार से मुझे भर दे, है माँ मुझे प्रभु यीशु मसीह के फजलों को हासिल करने के लिए लायक बना दे, ताकि हम उस हलीमी के साथ अपने दिल में दुआ करने के ज़रिए हमारे नौजवान भाई बहनों की कामयाबी, भविष्य और पढ़ाई और मेहनत में हमेशा उन्हें फ़ायदा हासिल हो, उन्हें बरकतें हासिल हो, उन्हें प्यार हासिल हो, सच्चाई हासिल हो और अपने आप को, खासकर अपने रूहानी ज़िंदगी को बचाने के लिए मौका मिले। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। रोटी आज से दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्श दे, तू हमारे कर्ज में बख्श, पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन।
से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर रूहों को जो तेरे मुकरम के ज़्यादा मोहताज है। दुख का तीसरा भेद, यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज पहनाया जाना। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बदनाम को स्वीकार किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने मजाक उड़ाने वाले उन सिपाहियों के खिलाफ कुछ नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुख दर्द अपने ऊपर उठा लिए। रूहानी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए प्यारे भाई और बहनों, रूहानी ज़िंदगी में मजबूत होने के लिए, रूहानी ज़िंदगी में खुदा में आने के लिए, अक्सर हम बोलते हैं खुदा में आ गए हैं, यानी बपतिस्मा हासिल कर लिया या दुआ बंदगी में हिस्सा ले लिया। हम सोचते हैं कि हम खुदा में आ गए। खुदा में आना ज़िंदगी भर का एक सफ़र है। ज़िंदगी भर हम खुदा में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, तब हम कहेंगे कि हम रूहानी तौर पर हम खुदा में। और प्रभु यीशु मसीह का ये कांटों का ताज पहनाया जाना हम सबों के लिए हलीमगी का एक निशान है। हम सबों को प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने बेइंसाफ़ी के खिलाफ भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सह लिया, ताकि किसी ना किसी भाई बहन को जो दुख दर्द सह रहा, मेरे समान बेइंसाफ दुख दर्द सह रहा, उससे फ़ायदा मंद हो, उसे ताकत मिले, उसे बरकत मिले। हमारे ज़माने में प्यारे भाई और बहनों, खुदा को स्वीकार कर ले, पर हमें हलीम होना ज़रूरी है। खासकर हर एक बेइज्जती में, हर एक बेइंसाफ़ी हालात में, हर एक बेइंसाफ़ी दुख दर्द में, हर एक बेइंसाफ़ी अत्याचार में हमें प्रभु यीशु मसीह के समान वफादार रहना है, प्रभु यीशु मसीह के समान मजबूत रहना है। आइए इस बेद के दौरान सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। कोरोना वायरस से पीड़ित सारे बीमार भाई बहनों के लिए, गरीबों के लिए, लाचार भाई बहनों के लिए, जिनके पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने का इलाज कराने की, प्रभु यीशु मसीह से दुआ मांगे है। प्रभु यीशु मसीह तेरे कांटों का ताज जितना दर्द तुम्हें देता है, उतना ही इन सारे भाई बहनों को, गरीबों को, बीमारों को, लाचार भाई बहनों को फ़ायदा हो, उन्हें चंगाई दे, उन्हें ताकत दे और उन्हें उम्मीद से भरपूर होकर जीने के लिए वरदान दे। हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
सब रूहों को अपनी पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। दुख का चौथा भेद यीशु मसीह का सलीब को उठा ले जाना। इस भेद पर गौर करते हुए मेरे भाई और बहनों, हम अपने आप को याद दिलाते हैं प्रभु यीशु मसीह का सलीबी सफ़र को हम याद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सलीब उठाकर गोलगोथा तक जाते हैं और 3 बार गिरते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात होती है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर टूटते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गालियाँ बकते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को देखकर रोते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने सलीब को रोते हुए उठाकर प्रभु यीशु मसीह की पैरवी करते हैं। इस सलीबी सफ़र को याद रखते हुए प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी ज़िंदगी को सलीबी सफ़र के साथ मिला सकते हैं। आप अमीर हो, गरीब हो, अच्छे हो, बुरे हो, जो भी हो, हमारी ज़िंदगी भी उस सलीबी सफ़र के समान है। कभी अच्छाई, कभी बुराई, कभी पाप, कभी नेकी, बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। पर पूरे दिल से, पूरे दिमाग से, पूरे ताकत से प्रभु से कहना है, प्रभु मैं तेरी पैरवी करूँगा, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ और मेरा परिवार तेरा है। और हमने गलती से, लापरवाही से हम कुछ भी कर लें, पर हमने कभी भी तेरे को नहीं छोड़ना है, तेरे रास्ते को नहीं छोड़ना है। अगर बच्चा 10वीं में फेल हो गया या किसी पेपर में रह गया या कोई बुरी आदत है, कुछ भी हो, फिर भी है प्रभु हमने मदद हमेशा करना है ताकि बच्चा कामयाबी हासिल कर ले। और मेहनत करना हमने सीखना है। कोई बुरी आदत हो, शराब हो, नशे की आदत हो, हमने उम्मीद के साथ दुआ करना है और उसे बदलने के लिए कोशिश करना है। सलीबी सफ़र हम सबों के लिए निजात का सफ़र है प्यारे भाइयों और बहनों। इस सलीबी सफ़र में प्रभु यीशु मसीह निजात के उस संदेश को हम सबों को देते हैं। आइए इस भेद के दौरान हम अपने परिवार की ज़िंदगी को, हमारी कलीसिया की ज़िंदगी को प्रभु यीशु मसीह के लिए सलीबी सफ़र में हम जोड़ें, ताकि हम भी जितना भी कभी कमज़ोरी हो, कभी भी हार ना माने। हमारे परिवारों में हमेशा उम्मीद हमें नज़र आए, ईमान में मजबूत हो जाए। हमारी कलीसिया में हमारे बिशप साहब के लिए दुआ मांगे, फादर सिस्टरों के लिए दुआ मांगे, बाबूजी लोगों के लिए दुआ मांगे, सारे सेवा करने वाले भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। हमारी कलीसिया में भी जितने भी दुख दर्द हो, कभी खुदा के खिलाफ हम ना जाएं, खुदा के मर्जी के खिलाफ ना काम करें, दुनिया के मर्जी के खिलाफ, मर्जी के साथ नहीं, पर खुदा की मर्जी के साथ हमें मिलकर काम करना है। आइए प्रभु यीशु मसीह से वादा करें, मैं प्रभु तेरे सलीबी सफ़र में मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूँ। मेरे जितने भी पाप हो, जितने भी कमी हो, मैंने तेरी पाक मर्जी को पूरी करना है। इस भेद के दौरान हम अपने कलीसिया के लिए, हमारे डायसिस के लिए, जम्मू श्रीनगर डायसिस के लिए, हमारे खास मकसदों के लिए, मन्नतों के लिए हम दुआ करें। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। इस्लाम मरियम पुर फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, गुनाहगारों के पास दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। इस्लाम मरियम पुर फजल खुदा तेरे साथ, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल
पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। दुख का पांचवा भेद यीशु मसीह का सलीब पर कीलों से ठोका जाना और मसलूब होना। यीशु मसीह की सलीबी मौत प्यारे भाई और बहनों, उन सबों को बुलाती है हमें भी मरने के लिए, पापों के लिए मरने के लिए, बुरी आदतों के लिए मरने के लिए, उदास रहने की आदत के लिए मरना। हमने उम्मीद के बिना जीते हैं, दुनिया के चाल चलन में हम गिरते हैं, वो सब को हमने त्यागना है, वो सब को हमने मार डालना है, ताकि हम हर रोज़ जिंदा हो जाए, हर रोज़ जिंदा हो जाए। शराब और नशे के बुरे आदतों में फंसे हुए भाई बहनों के लिए दुआ करें। परिवारों में जहाँ ईमानदारी की कमी है, वफादारी की कमी है, प्यार की कमी है, उन सारे परिवारों में, टूटे हुए परिवारों में शांति के लिए हम दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह कहें, जो सलीब पर हमें बार बार कहता है, मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए हमेशा तैयार हूँ, मरते दम तक मैंने तुम्हें प्यार किया, मैं तुम्हारे पापों को माफ़ करने के लिए मैं हर रोज़ मरने के लिए तैयार हूँ। हम भी प्रभु यीशु मसीह से यही कहें, प्रभु तेरे सलीबी कुर्बानी के खातिर, तेरे सलीबी कुर्बानी के खातिर मुझे बचा, मेरे परिवार को बचा, मेरे बीवी, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे भाई बहनों को, इस भाई को जो शराब के या नशे की आदत में फंसा हुआ है, उन सब के लिए हम दुआ मांगे और खासकर हमारे उम्मीद करें, उन सपनों को प्रभु के हवाले करें जिनको हमने दबा दिया, उनको हमने भूल गए और उन पे विश्वास नहीं रखते कि खुदा हमारे लिए अपनी पाक मर्ज जाहिर कर सकता है और हमें भी चंगाई और ताकत दे सकता है। आइए उन सारे मौक़ों को और मतलबों को, ज़रूरतों को खुदा के हवाले करते हुए इस बेद को पढ़ें। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ाना की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने हर को बख्शे तो हमारे कर्ज में ना पड़ दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम मरियम कुल फजल खुदा में तेरे साथ है, तो औरतें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम कुल फजल खुदा में तेरे साथ है, तो औरतें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम कुल फजल खुदा में तेरे साथ है, तो औरतें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम कुल फजल खुदा में तेरे साथ है, तो औरतें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम कुल फजल खुदा में तेरे साथ है, तो औरतें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम कुल फजल खुदा में तेरे साथ है, तो औरतें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम कुल फजल खुदा में तेरे साथ है, तो औरतें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम कुल फजल खुदा में तेरे साथ है, तो औरतें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम कुल फजल खुदा में तेरे साथ है, तो औरतें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम कुल फजल खुदा में तेरे साथ है, तो औरतें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुद्दस का हो, जैसा कि खुदा हमेशा होगा, आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपनी पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। सलाम मलका रहम की माँ हमारी ज़िंदगी, श्री नबी तुझको सलाम। हम हवा की जिलावतन फजल तेरे आगे चलाते हैं और इन आंसू की वादी में रोदर मातम करते हुए तेरे सामने आ खींचते हैं। पास से हमारे वकीला अपनी रहम की नजरें हमारी तरफ फेर और हमें जिलावतनी के बाद हमको अपने पेट का मुबारक फल समय दिखला। हे रहम दिल, हे मेहरबान, हे शरीफ और मरियम, हे खुदा की पाक माँ हमारे वास्ते दुआ कर, ताकि मसीह के वायदों के लायक बन जाए। हम दुआ करें। हे खुदावन, जिसके इकलौते बेटे ने अपनी जिंदगी मौत और घुटनों से उठने से हमारे लिए दानी जात का बदला खरीदा है, हम तुझ
में आते हैं। तू हमारी ज़रूरतों में हमारी ज़रूरतों को मत जान, बल्कि है कुचला हमारा पारी। तू हमेशा तमाम खतरों से हमें बचा। पवित्र कुआरी मरियम की स्तुति विनती है, खुदा रहम कर, खुदा रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए खुदा रहम कर, ए खुदा रहम कर, ए मसीह हमारी दुआ सुन, ए मसीह हमारी दुआ सुन, ए मसीह हमारी दुआ कबूल कर, ए मसीह हमारी दुआ कबूल कर, ए आसमानी बाप खुदा, हम पर रहम ए कर, बेटे जान के बचाने वाले खुदा, हम पर रहम कर, ए रूह पाक खुदा, हम पर रहम कर, ए पाक तस्बीह खुदा, हम पर रहम कर, ए पाक मरियम, हमारे वास्ते दुआ कर, ए खुदा की पाक माँ, हमारे वास्ते दुआ कर, ए कुआरी में पाक कुआरी, हमारे वास्ते दुआ कर, ए माँ मसीह की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए मलाई फजल की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए माँ पाक तरीन, हमारे वास्ते दुआ कर, ए माँ पाक दामन तरीन, हमारे वास्ते दुआ कर, ए माँ हमेशा कुआरी, हमारे वास्ते दुआ कर, ए माँ बेदाग, हमारे वास्ते दुआ कर, ए माँ अजीब, हमारे वास्ते दुआ कर, ए माँ प्यारी, हमारे वास्ते दुआ कर, ए माँ नेक सलाह की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए माँ खाली की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए माँ बचाने वाले की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए माँ कलीसिया की, हमारे वास्ते दुआ कर, एक बारी होशियार तरीन, हमारे वास्ते दुआ कर, एक बारी वाजिल ताज़ीम, हमारे वास्ते दुआ कर, एक बारी काबिल तारीफ, हमारे वास्ते दुआ ए कर, ताकतवर कुआरी, हमारे वास्ते दुआ ए कर, मेहरबान कुआरी, हमारे वास्ते दुआ कर, ए ईमानदार कुआरी, हमारे वास्ते दुआ कर, आईना रास्ते की, हमारे वास्ते दुआ ए कर, तख्तनाई के, हमारे वास्ते दुआ ए कर, सब हमारी खुशी के, हमारे वास्ते दुआ कर, रूहानी ज़र, हमारे वास्ते दुआ ए कर, माजिद ज़र, हमारे वास्ते दुआ कर, अजीब ज़र इबादत, हमारे वास्ते दुआ कर, ए बेदी गुलाब, हमारे वास्ते दुआ कर, ए दाऊद के पुरुष, हमारे वास्ते दुआ कर, ए पुरजाजी, हमारे वास्ते दुआ कर, ए ज़र के घर, हमारे वास्ते दुआ ए कर, सदुकुलहद, हमारे वास्ते दुआ ए कर, दरवाजे मस्जिद के, हमारे वास्ते दुआ कर, तारे फजर के, हमारे वास्ते दुआ कर, शिफा बीमारों की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए पनाह गुनहगारों की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए तसल्ली दलगीरों की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए मदद मसीहों की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए मलका फरिश्तों की, हमारे वास्ते दुआ कर, मलका बाओं की, हमारे वास्ते दुआ कर, मलका पैगंबरों की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए मलका रसूलों की, हमारे वास्ते दुआ ए कर, मलका शहीदों की, हमारे वास्ते दुआ कर, मलका रिजातियों की, हमारे वास्ते दुआ कर, मलका कुआरियों की, हमारे वास्ते दुआ कर, मलका सुखसंतों की, हमारे वास्ते दुआ कर, मलका जब दाग अमल में ली गई, हमारे वास्ते दुआ कर, मलका जो आसमान पर उठाई गई, हमारे वास्ते दुआ कर, मलका पाक तस्बीह की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए मलका सुले की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए खुदा के बरे जो जान के गुनाह को उठा ले जाते हैं, जय खुदावन। ए खुदा के बरे जो जान के गुनाह को उठा ले जाते हैं, ए खुदा के बरे जो जान के गुनाह को उठा ले जाते हैं, ए खुदा की पाक माँ हमारे वास्ते दुआ कर, हम दुआ करें, हे खुदा मेहरबान होकर हमारे खादमों को ये तक़वा कर कि हम हमेशा बदन और रूह में तंदुरुस्त रहें और पुरजलाल हमेशा कुआरी मरियम की वसीले से इस दुनिया की मुसीबत से छुटकारा पाकर अपनी खुशी हासिल करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ये प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया के सारे ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे, क्योंकि जब भी हम खुदा के पाक नाम पर दुआ करते हैं, कलीसिया के पाक वचनों को, कलीसिया के तौर तरीक़ों को अपनाकर रोज़री दुआ में हमारे परिवार, हमारी कलीसिया, हमारा समाज और हमारा देश और पूरी दुनिया के साथ हमारा नाता है, हमारा रिश्ता है। पोप साहब के खास मतलबों के लिए दुआ मांगे, मरहूम ईमानदारों की रूह की शांति के लिए दुआ मांगे, माँ मरियम के रूहानी योजनाओं के लिए दुआ मांगे। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम मरियम कुर्बज़ल खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें, खुदावंद आपके साथ हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजिल हो।
हे परम दयालु कुआरी मरियम, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने, अपनी मृत्यु की सहायता खोजने तेरे पास आया और उससे ऐसा जोड़ा गया। हे कुआरियों की कुआरी, हे मेरी माँ, इस आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ा था और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, दिल से